जी हाँ, स्वागत है आप सभी का हिंद PSK न्यूज में। आज हम आपको बताएंगे देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें। इससे पहले वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। AIMIM के नेता शौकत अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें साधु संतों और महिलाओं पर की अप्रत्यक्ष टिप्पणी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली अपनी ताजा विवादित बयानों के लिए चलते मुसीबत में पड़ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें उनकी विवादित टिप्पणी के बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि शौकत अली पर IPC धारा 153 और 188 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि संबल कोतवाली BJP युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आरक्षण अग्रवाल की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि AIMIM के UP अध्यक्ष शौकत अली के संबल एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने लोगों से कहा कि हम 3 शादियां करते हैं, अगर 3 शादियां करते हैं तो वह तीनों पत्नियों को समाज की इज्जत भी दिलाते हैं। और वहीं दूसरी धर्म पर कसते हुए शौकत अली ने कहा है कि लेकिन तुम लोग एक शादी करके 3 अन्य महिलाओं का संबंध रखते हो। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता इज्जत देखते हैं ना ही महिला की। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इज्जत देते हुए राशन कार्ड पर अपने सभी बच्चों के नाम भी डलवाते हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इसके अलावा उन्होंने साधु संतों पर ही बेहद आपत्ति टिप्पणी की है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें जिसके बाद वह मुसीबत में गिरते नजर आ रहे हैं। हिजाब बैन पर शौकत अली ने कहा है कि देश में किस क्या पहनना है और संविधान तय करेगा, ना कि वह हिंदू है। जी हाँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक मुद्दों उठाकर देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चिन्ह पर साधा निशाना नियमों के अतिरिक्त व समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए खड़ा है भारत। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता एशिया के एजेंसियों की 8वीं बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी तंत्र व संरक्षण करते हुए आर्थिक विकासों की समुद्री शासन और सत उपयोग पर जोर देते हुए उन्होंने शनिवार को कहा है कि भारत प्रशांत और खुली है नियमों के अतिरिक्त व समुद्री सीमाओं के लिए खड़ा है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें भारत प्रशांत क्षेत्र में खुली मुक्त और वह नियमों के अतिरिक्त समुद्री सीमाओं के लिए भारत का संघर्ष की पुष्टि है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत के पूरे इतिहास में एक शांति प्रिय समाज रहा है जिसके कभी किसी के विदेशी भूमिका पर आक्रमण नहीं किया है और न हमेशा वह माननीय मूल्य पर अन्य देशों की जी हाँ सम्मान किया है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने कहा है कि हम खुली मुक्त में नियम अतिरिक्त समुद्री सीमाओं के लिए खड़े हैं जिसके किसी भी राष्ट्र को चाहते हैं कितना भी बड़ा दुश्मन दूसरे को इसके उचित उपयोग कर से बाहर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें हम इस प्रयास की दिशा में विभिन्न मंचों पर सभी समाज विचारधारा वाले समझदार देशों के लिए काम करने के लिए हमेशा तैयार आगे खड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए एशिया जहाज़ों के खिलाफ समुद्री डकैतों और जी हाँ दोस्तों मुकाबला करने के लिए क्षेत्रीय सहयोग समझ जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें प्रभावशालीता भारत की होती है कि केवल आपसी सहयोग से समुद्री पर सुरक्षा करने का प्रयास प्रभावी तरीके से मानता है। उन्होंने कहा इस तरह के सहकारी तंत्र और बढ़ावा देने के लिए कोई असर नहीं छोड़ने का आग्रह किया है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें समुद्री कानूनी परिवर्तन और जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने रोजगार को लेकर PM मोदी को घेरा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि बिहार में भाजपा को सत्ता से बाहर करने के बाद भी जनता यूनिट दल लगातार PM मोदी पर आड़े हाथ ले रही है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगातार PM मोदी पर निशाना साध रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बताया मोर्चा संभाले JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह ने रोजगार को लेकर PM मोदी को लपेट लिया है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि लल्लन सिंह ने अपने ट्वीट में PM मोदी की तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा है देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बहुरूप दर्शन करे हैं और अपने पेट की आग बुझाई है। देश के लिए करोड़ों बेरोजगार युवाओं इनके PM मोदी की कुर्सी पर बने रहने तक आप अपने लिए रोजगार के तहत
त्याग दें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले लल्लन सिंह ने भाजपा पर रोजगार को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने रोजगार कहाँ दिया है, कोई लेखा धोखा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि खाता खाली है तो क्या बोलेंगे, कभी कहेंगे चीता लाएं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें इसी बीच में का सामने उन्होंने पार्टी की भाजपा वही इसको लेकर भाजपा पर लल्लन सिंह ने निशाना साधा है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि उधर लल्लन सिंह ने कहा है कि भाजपा रविशंकर प्रशांत जायसवाल, संजय जायसवाल, सुनील मोदी हिम्मत है तो यह कहने का भाजपा जो आज है, जो अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी का बयान आया था, उन्होंने कह सकते हैं जिस दिन कहते हैं उसी दिन बाहर का रास्ता दिखाया जाता। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कांग्रेस अध्यक्ष बनाने पर सबसे पहले ये काम करें शशि थारसन। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के खिलाफ बनाए राजनीति। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में लड़ रहे शशि थारस ने बीते दिनों में कुछ बयान दिया है जिसमें पार्टी के अंदरूनी तौर पर वह काफी खलबली मच गई है। उन्होंने कहा है कि पार्टी में कुछ लोग यह मान रहे हैं कि कोई भी अतिरिक्त उम्मीदवार है, उसके लिए इस बयानों का मल्का अर्जुन खांगड़े और उनकी जोड़ देकर देखा जा रहा है कि जो अध्यक्ष पद पर चुनाव में उनकी इसी को लेकर अब तक ठाकरे ने अपने आसम के बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि खांगड़े मेरे नेता भी हैं और उन्होंने दुश्मन नहीं, मैं कांग्रेस में बदलाव की उम्मीद हूँ। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने अगर कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाते हैं तो उन्हें हम पहले काम करें कांग्रेस पार्टी नेताओं को बीजेपी में शामिल होने से रोकना है। उन्होंने जिस लोगों ने मेरा समर्थन किया है वो बागी नहीं है और गांधी परिवार के खिलाफ कोई भी यह गलत धारणा नहीं है और गांधी परिवार हमेशा कांग्रेस के साथ है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें थारस ने 9 अक्टूबर को NDTV टाउन हॉल पर कहा है कि उन्होंने हमेशा उम्मीद थी कि एक वरिष्ठ उम्मीदवार होगा जो वरिष्ठ नेता उनके आसपास रैली करेगा। थारस के NDTP ने कहा है कि मल्का अर्जुन खांगड़े के नामांकन फार्म पर भी हस्ताक्षर और उनके अभियानों के निशाने पर यह स्पष्ट है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें उन्होंने कहा है कि आसपास के दिग्गज नेता होते हैं तो लेकिन मैं जहां भी जा रहा हूं वहां साधारण नागरिक हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें उन्होंने कहा है कि एक नए अध्यक्ष के तहत कांग्रेस फिर से भारत के लोगों के लिए काम करेगी जैसे उन्हें हर अध्यक्ष के अधीन किया है और नए अध्यक्ष के मुख्य कार्य में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अन्य दलों तक पहुंचना है। हमारा पहला परीक्षण एक नया राष्ट्रीय गठबंधन बनाने पर है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि बढ़ सकती है मोदी अमित शाह की मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें मोदी अमित शाह की बढ़ सकती है कर्नाटक से मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि ग्वालियर में राहुल गांधी बोले कि बीजेपी और RS की विचारधारा देश को बांट रही है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि कन्याकुमारी से शुरू होकर कांग्रेस भारत जोड़ यात्रा में शनिवार को 1000 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी कर ली है। यात्रा आज कर्नाटक के ग्वालियर जिले में पहुंच गई है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें उन्होंने ग्वालियर में राहुल गांधी ने मेगा रैली की संबोधित किया है। उन्होंने राहुल गांधी ने कहा है कि आज भारत में 45 साल में अब तक किसी सबसे ज्यादा बेरोजगारी पीएम मोदी ने कहा है कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 2 अरबों नौकरियों को। यह पीएम मोदी की नीतियों ने नोटबंदी और GST और कोविड-19 के कारण जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको युवाओं ने अपना रोजगार खो दिया है। और ग्वालियर की रैली में राहुल गांधी ने कहा है कि कर्नाटक में 2.5 लाख सरकारी पद खाली क्यों हैं। अगर आप पुलिस के इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो 80 लाख रुपए देकर ऐसा कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कर्नाटक सरकार नौकरी खरीद सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप जीवन भर बेरोजगार रह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें बैंक की स्कीम पर प्रोफेसर की भर्ती में स्पिन के लिए कर्नाटक सरकार ने 40% की सरकार के दिया है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा शुरुआत में हमसे सोचा था कि 3500 किलोमीटर पैदल चलना आसान नहीं है, मगर जब हमने चलना शुरू किया तो कुछ दिनों के बाद चलना काफी आसान लगने लगा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई शक्ति पीछे से यात्रा को आगे बढ़ा रही है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि 3500 किलोमीटर की मुश्किल दिखने वाली यात्रा को किसी ने आसान बनाया। वो जनता का प्यार और समर्थन भागीदारी हमेशा यह यात्रा इसीलिए शुरू की क्योंकि बीजेपी और RSS विचारधारा को बांट
डट रही है और हिंदुस्तान का आक्रमण यह देश की भक्ति नहीं है जो देश के खिलाफ काम किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि हमारी यात्रा में नफरत और हिंसा नहीं मिलेगी। यह सोचकर केवल यात्रा ने बल्कि यह कर्नाटक का और हिंदुस्तान की सोच और विचारधारा, लेकिन लोगों ने बीजेपी 24 घंटा में 50 साल लगा ले, फिर से यह डीएनए का आपसे नहीं निकला जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि कोई भी हिंदुस्तान नहीं चाहता है कि उसके परिवार का नफरत हिंसा का साया पड़े। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें उन्होंने दूसरी ओर से आज कांग्रेस अध्यक्ष के पद की उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक बलिया जिले में भारत जोड़ यात्रा में शनिवार को राहुल गांधी अन्य नेताओं के साथ पदयात्रा के खड़गे यात्रा में 1000 किलोमीटर दूर तय करने की उपलब्धि पर से मानने के लिए हुई है। जी हाँ दोस्तों, एक विशाल जनसभा को शामिल हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें